for a meditation, let's turn to Romans chapter 13, verse 11 to 14. आज के ध्यान के लिए हमारे धर्मशास्त्रों को हम रोमियो की किताब 13 अध्याय का 11 से 14 वचन की ओर जाएंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन का शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। God alone should speak to us through this verse. Shall we praise God? केवल परमेश्वर ही हम इस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहे, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Here the word of God says it's time to wake out from sleep. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें नींद से जाग उठना है। All the signs of this world shows that coming of the Lord is drawing nigh. इस संसार में होने वाले सारे चिन्ह हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। In Matthew 24:6-8 we see there'll be wars and rumors of wars and pestilence and other things. मत्ती 24 अध्याय के 4 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम युद्ध के बारे में और कई प्रकार के ऐसी बातों के बारे में अंतिम दिनों में सुनोगे। Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. जाति जाति के विरोध में और राज्य राज्य के विरोध में उठेंगे। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Beloved ones, we are seeing all these signs happening in this world. परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के सारे चिन्ह इस दुनिया में पूरे हो रहे हैं। What it shows? ये क्या दिखाता है? Our salvation is nearer than we believed. हमारा विश्वास और निकट है जितना हम विश्वास करते हैं। We have a final salvation which we have to attain. हमारे लिए एक आखिरी उद्धार है जिसको हम प्राप्त करना है। Where our flesh will be, our body will be transformed to a glorious body. जहाँ हमारा शरीर एक महिमामय शरीरों के रूपांतर हो जाएगा। And for that salvation we are groaning day and night, we are laboring day and night. उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए रात दिन हम अपने शरीर में कहराते हैं। We have to wake up from our sleep. हमें अपनी नींद से जाग उठना है। Many children of God in these last days without this knowledge and sleep in their spiritual life. इन अंतिम दिनों में बहुत से परमेश्वर के लोग अनजान रीति से इस नींद के बीच में दिखाई देते हैं। 2 Peter chapter 3 दूसरा पत्रस 3 अध्याय में verse 3 to 5, can you read? 3 से लेके 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन का द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। The last days scoffers will come. अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। There's some believers. वो यही विश्वासी लोग होंगे। Because the word of God says they're willingly ignorant of the coming of the Lord. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि वो जानबूझकर अपनी सब समझ के साथ परमेश्वर के आगमन को तुच्छ जानेंगे। They're questioning where is the coming of the Lord. वो इस प्रकार का सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर के आगमन का विषय क्या हुआ। We are saying Jesus is coming soon, Jesus is coming soon, but yet all things are going on like that. आप लोग कहते हैं यीशु मसीह जल्दी आएगा, यीशु मसीह जल्दी आएगा, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? जैसे सारी सृष्टि थी वैसे ही सब कुछ चले आ रहा है। But once verse 9 what it says? परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर 8 वचन क्या कहता है? The Lord is not slack concerning his promise. परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के प्रति अंधेर नहीं करता। As some count slackness. जैसे सब लोग कहते हैं कि वो But is long suffering to usward, that not willing that anyone should perish. जैसा कि कोई नाश ना हो, परमेश्वर हमारे प्रति धीरज को धरता है। He is willing that all should repent. वो चाहता है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। Every child of God should repent and come to that perfection. परमेश्वर का हर एक बच्चा परमेश्वर के पास मन फिराव के साथ उसके निकट आए।
He is long suffering towards us. वो हमारे प्रति धीरज को धरता है। And so only God has given the permission for this convention. इसलिए परमेश्वर ने इस सम्मेलन को चलाने के लिए हमें अनुमति दी है, So that we may repent and come closer to God. ताकि हम मन फिरा के उद्धार को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के निकट आ जाएं। He is a loving Father. He doesn't want you to perish in this world. वो हमारा प्रेम करने वाला पिता है, वो नहीं चाहता कि आप लोग इस संसार में नाश हो जाएं। Oh, we are called to be the children of light. हम ज्योति के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। The light is far spent. अंधकार चले गया है। This night shows about the world. ये जो रात है इस संसार को दिखाता है। There are two times of night. Night with the coming about the tribulation, it shows about night. ये अंधकार के दो प्रकार के मतलब है। जो महाक्लेश का समय है वो भी अंधकार के साथ तुलना किया गया है। After the church has been caught up, this world will go through a great tribulation that is called a night time. जब परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी तो इस संसार में एक बड़ा महाक्लेश होगा। उस समय अंधकार के साथ तुलना किया गया है। Now is also a night time where there is sorrows, pain, loss and sickness and death. अभी भी एक अंधकार का समय है जिसमें कई प्रकार का नष्ट, कई प्रकार के कष्ट, दुख, रोना और मृत्यु दिखाई देती है। Violence and wars are going on. There's no peace anywhere. अहिंसा को देखते हैं, युद्धों को देखते हैं, कहीं इस संसार में शांति नहीं। We have to wake up from the sleep. हमें उस नींद से जाग उठना है। The coming of the Lord is drawing nigh. क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है। Night is far spent. अंधकार दूर हो गया है, रात बीत गई है। The day is at hand. दिन निकट आ गया है। That is, the coming of the Lord is drawing nigh. परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है। In 1 Thessalonians chapter 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में 5 to 9 kindly read. 5 वचन से लेकर 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब जब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात के ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। But once you and I are called to be the children of light, परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम उस ज्योति के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। this world is going into darkness. ये संसार अंधकार में जा रहा है। And if you also follow the world, you also will end up in hellfire. और अगर आप भी संसार के अनुकरण करेंगे, उसके पीछे हो लेंगे, तो आप भी नरक में अपने जीवन को अंत करेंगे। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह संसार की ज्योति है। He has come and we have to follow the light. वो आ गया है और हम उस ज्योति का अनुकरण करना है। Oh, we should not be as children of the darkness. हम लोग उस अंधकार के संतान होकर नहीं रहना। We have to cast out all the works of darkness. हमें हमारे जीवन से सारे अंधकार के कामों को निकाल बाहर करना है। And put all the armor of light. और हमें ज्योति के हथियारों को पहन लेना है। We have to awake from sleep. हमें अपनी नींद से जाग उठना है। Praise be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Many times the word of God says about awake. बहुत से समय में परमेश्वर का वचन उठने के बारे में कहता है। And also the word of God says about to watch and be sober. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमें जागते हुए जागृत रहना है। As children of day, we have to be sober-minded. ज्योति के संतान होते हुए हमें जागृत और सावधान रहना है। Putting on the breastplate of faith and love. हमें प्रेम और विश्वास की उस झिलम को डाल लेना है। For the helmet, hope of salvation. उद्धार की आशा की उस टोप को हम पहन लेना है। This faith and love goes together. ये विश्वास और प्रेम साथ मिलकर चलते हैं। Those you love, you have faith in Him. जो उसे प्रेम करते उसे विश्वास भी करते हैं। If you have faith, you have love also. और अगर आप में विश्वास है और तो आप में अंदर प्रेम भी रहेगा। Your love and faith together as to go with Jesus. आपका प्रेम और आपका विश्वास साथ चलते हुए यीशु के साथ चलना है। And also the helmet of salvation we need. और हमें उद्धार की आशा का टोप भी चाहिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We should not leave the helmet of hope of salvation. हमें उस उद्धार की आशा के टोप को नहीं खोना। Always we have to hope for the salvation that is going to come very soon. हमें उस उद्धार की हमेशा आशा रखनी है जो बहुत शीघ्र आने वाला है।
As you heard the wonderful testimonies, how they were raised from the dead. जैसे आपने अद्भुत गवाही को सुना कि कैसे अद्भुत रीति से वो लोग जिलाए गए। Many times they had to face death, बहुत बार उन्होंने उस मृत्यु का सामना करना पड़ा, but Jesus gave them life. लेकिन यीशु मसीह ने उनको जीवन दिया। That is the hope of a salvation. वही है उद्धार की आशा। Jesus is the hope of a salvation. हमारा यीशु मसीह हमारे उद्धार की आशा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And also we have to put off all the works of darkness. और साथ ही साथ हमें अंधकार के सारे कामों को निकाल फेंकना है, And because the night is far spent, क्योंकि दिन रात बीत गई है। and let us put on the armor of light. और हमें उस ज्योति के सारे हथियारों को पहन लेना है। There is something we have to put off and put on. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहन लेनी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें उतार फेंकना है। We have come to the last days and we should not live as the world is going on. हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं और हमें इस संसार जैसे जीता है उसके जैसे हमें नहीं जीना। We have to put off and put on certain things. हमें कुछ बातों को निकाल फेंकना है और कुछ बातों को हमें पहन लेना है। In Colossians chapter 3 verse 8, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 8 वचन में 8 to 10, 8 से 10 वचन। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। we have to put on off all these characters. हम इन सारे स्वभावों को अपने जीवन से दूर फेंकना है। No time to explain all these characters. इन सारी बातों का विवरण देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication and lying. क्रोध, मूर्खता और तुच्छ जानना और विरोध में बात करना, All these evil characters of the works are the characters of darkness. इन सारे अशुद्ध स्वभावों को जो अंधकार के स्वभाव है हम दूर करना है। And put on the new man which has been renewed in the knowledge after the image of him that created him. उस नए मनुष्य को धारण कर लेना है जो परमेश्वर की समझ में रचा गया या सृजा गया है। We have to be renewed by the power of the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ नया किए जाना चाहिए। As you keep on attending the meetings, you can be renewed in your character. हम जैसे परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर आराधना में आते हैं, वैसे वैसे हमारा स्वभाव परमेश्वर में बदलते जाना चाहिए। Just coming for the convention is not enough. हमें सम्मेलन में आना हमारे लिए काफी नहीं है। But when you attend all the meetings and partake in all the meetings, then you can have a change in your life. लेकिन जब हम लगातार मीटिंग में आते रहेंगे, सभा में आते रहेंगे, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। When the light comes, darkness dispels. जब ये ज्योति आती है तो ये अंधकार दूर हो जाता है। Allow the light to come in your life. उस ज्योति को अपने जीवन में आने के लिए आप अनुमति दीजिए। Verse 12, what it says? 12 वचन क्या कहता है? Put on as God's elect, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness, and meekness, and long suffering. इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। Forbearing one another, loving one another, and forgiving one another. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह ले और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। As Christ forgave, you have to forgive one another. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। But once we are called to be the children of light. प्रिय लोगों, हम उस ज्योति के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। We are called to go to the kingdom of light.
उस ज्योति के राज्य में जाने के लिए हम बुलाए गए हैं। This world and the things of the world will perish. ये संसार और संसार की सारी चीजें नाश हो जाएंगी, But those who do the will of God will abide forever. लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वो लोग हमेशा सर्वदा बने रहेंगे। We have to leave the anger. हमें उस क्रोध को छोड़ना है। We have to leave lying one another. हम एक दूसरे के विरोध में झूठ बोलना छोड़ना है। If we follow these characters, अगर हम इन स्वभावों का अनुकरण करेंगे तो Revelation 21:8 says all these will end up in the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन ये कहता है कि ऐसे सारे लोग नरक की आग में चले जाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। We have to put on the armor of light. हमें ज्योति के हथियारों को पहन लेना है। In this convention, make a decision to put off all the works of darkness. इस सम्मेलन में आप ऐसे एक फैसला लीजिए कि आप अपने जीवन से उन सारे अंधकार के हथियारों को, कामों को दूर करेंगे। Be sober, be vigilant, because the adversary, a lion, is roaming like a lion whom to devour. हमें जागते हुए सावधान रहना है, क्योंकि हमारा शत्रु शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता फिरता है कि वो किसे फाड़ खाए। The night is far spent. We have to awake from the sleep. रात बीत गई है, हमें उस नींद से जाग उठना है। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। In Gospel of Luke chapter 21, लूका सुसमाचार 21 अध्याय में verse 34 to 36, 34 वचन से लेकर 36 वचन तक, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। But once we have to take heed that our hearts not be overcharged with suffering, drunkenness, and cares of this life. प्रियो, हमें सावधान रहना है कि ऐसा न हो कि हमारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। Many children of God's heart has been overcharged by these things. परमेश्वर के कई बच्चों के मन जो है इन सारी बातों से सुस्त हो चुके हैं। Suffering, overeating. खाना पीना उनके जीवन में अधिक हो चुका है। If you overeat, you feel sleepy. अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपको नींद आ जाएगा। As a children of God, we have to have fasting and prayers. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें उपवास लेना है। We have to eat, but we have to eat for a limit. हमें खाना तो है, लेकिन एक सीमा में खाना है। And drunkenness, that shows the pleasures of this world. मतवालापन, और ये इस संसार के सारे सुख विलास को दिखाता है। Many are engaged in the pleasures of the world. बहुत से लोग इस संसार में सुख विलास में पड़े हैं। The electronic gadgets, video gadgets, all alluring and putting them to many spiritual sleep. इस संसार में रहने वाले कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन लोगों को ऐसा सुस्त करते हुए उस आत्मिक नींद के बीच में ले जाते हैं। And many have the cares of the life. What we'll do in the future? How will I do for the studies? How will I do for the children? बहुत से लोगों के जीवन में एक ऐसा भविष्य के बारे में चिंता है कि अपने भविष्य में वो क्या करेंगे और अपने पढ़ाई में वो क्या करेंगे, और बहुत से लोगों को अपने बच्चों के बारे में चिंता है। The word of God says, "Cast all your cares upon Him." परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो, For He careth for you. क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। There's a God who careth for you. एक परमेश्वर ऐसा है जो आपकी चिंता करता है। Even He is moving in your midst. अभी भी वो आपके बीच में चल फिर रहा है। He knows the problem. He knows the pain which you are going through. आप अपने जीवन में जाने वाले उस कष्ट से, आप अपने जीवन में जाने वाले उस दर्द को वो जानता है। Your husband, your wife, your children may not understand the pain you're going through. हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे उस दर्द को समझ ना पाए, But there's a true friend, Jesus, who gave His life for you, who is caring for you. लेकिन एक अच्छा मित्र यीशु है जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया, उन सारी बातों की चिंता करता है। It is not that we loved Him, but He loved us first. ऐसा नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया है। He loved and He gave His life for you. उसने हमें प्रेम किया और अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। Look unto the cross. उस क्रूस की ओर देखें, How Jesus was bruised for you. कैसा यीशु आपके लिए कष्ट उठाया।
His body is fully bruised and is torn. उसका पूरा शरीर आपके लिए कुचला गया और उसका पूरा शरीर आपके लिए फाड़ा गया। Blood is flowing out of his body. उसके शरीर में से वो लहू बह रहा है। Every part of his body has been shown. उसके शरीर का हर एक भाग दिखाया गया। Full of pain. दर्द से भरा हुआ। But still, what was his prayer? इतना सब होने के बावजूद भी उसका प्रार्थना क्या था? Forgive them, for they know not what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। But once, how much Jesus loves you. हे प्रियो, यीशु मसीह आपको कितना प्यार करता है। Will you not come closer to him? क्या आप उसके निकट नहीं आएंगे? Will you not give your heart to him? क्या अपना हृदय आप उसको नहीं देंगे? Put off the works of darkness. सारी अंधकार के कामों को दूर करें। Put on the armor of light. उस ज्योति के हथियारों को आप पहन ले। Allow Jesus the light to enter into your heart. यीशु मसीह जो ज्योति है, उस ज्योति को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए आप दीजिए। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। In Gospel of John chapter 1 verse 9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। Jesus is the true light. यीशु मसीह वो सच्ची ज्योति है। He is the light which lighteth every man. वो ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। No matter who are you, what situation you are. आप कोई भी होने से, आपकी परिस्थिति कुछ भी होने से कोई विषय नहीं। Allow Jesus to enter into your heart. अपने हृदय में यीशु को आने के लिए अनुमति दीजिए। When the light of the world comes into your heart, all your darkness will dispel. जब इस संसार की ज्योति आपके हृदय में आएगी तो आपके हृदय में रहने वाले सारे अंधकार को वो दूर करेगी। Even as you're sitting here, you confess and allow Jesus to enter into your heart. आज इस स्थान में बैठे हुए होने समय में भी आप परमेश्वर को अपने हृदय में आने के लिए अनुमति दें। Whatever be your shortcoming, whatever be your failure, you tell it to the Lord. आपकी जो कोई कमी घटी है, आपकी जो कोई पराजय है, आप परमेश्वर यीशु मसीह को बोलें। You confess your shortcoming. अपनी कमी घटियों को प्रभु के सामने इकरार कीजिए। He knows your weakness. वो आपकी दुर्बलता को जानता है। He knows that we are formed from dust. वो जानता है कि हम धूल से सृजे गए हैं। But once, don't harden your heart and go far away from Him. प्रिय लोगों, अपने हृदय को कठोर करते हुए उस प्रभु से आप दूर मत जाइए। There's none like Jesus who loves you. यीशु मसीह के समान आपको प्रेम करने वाले इस संसार में कोई नहीं। Come closer to Him. उसके निकट आ जाएं। Confess all your sins. अपने सारे पापों का इकरार कर लें। Tell to Jesus, Jesus, come into my heart. यीशु मसीह से कहे, यीशु मेरे हृदय में आ जा। Invite Him into your heart. यीशु मसीह को अपने हृदय में आप आमंत्रित करें। As you heard yesterday's message, जैसा कि आपने कल अपने सुसमाचार में सुना, just you call upon the name of the Lord. आप यीशु मसीह के नाम को पुकारें। All those who call upon the name of the Lord shall be saved. जो लोग यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे वो लोग सब उद्धार पाएंगे। Your darkness will dispel. आपके सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। If you allow light to come inside, the darkness will go away. अगर आप उस ज्योति को अपने अंदर आने के लिए अनुमति देंगे तो आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। Don't say I'm addicted to this habit. I'm not able to leave it. I can't leave it. आप ऐसा मत कहे कि मैं उस आदत का आदी हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। Just open your mouth and call upon the name of the Lord Jesus. अपना मुंह खोलते हुए केवल यीशु मसीह को पुकारें। It's not by might, not by power, but by His Spirit, says the Lord. बल से नहीं, शक्ति से नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ संभव है। When Jesus comes into your heart, every darkness, every character will change. जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा तो आपका सारा स्वभाव बदल जाएगा और आपका सारा अंधकार दूर हो जाएगा। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। What another armor of light? ज्योति का एक और हथियार क्या है? In Psalms 37 verse 6. 37 भजन संहिता का 6 वचन, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। The righteousness will shine as light and judgment as noonday. तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होगा। You have to awake to righteousness. हमें धार्मिकता के लिए उठ खड़े होना है। You have to put on the righteousness. हमें धार्मिकता को पहन लेना है। Righteousness shows various things. ये धार्मिकता बहुत से विषयों को दिखाती है। In Romans 4:20 to 22, रोमियो 4 अध्याय का 20 से 22 वचन,
Abraham believed, and that was counted as righteousness unto him. अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। You believe and let your faith be built up. आप विश्वास कीजिए और आपका विश्वास बढ़ने दीजिए। Tell to the Lord, Lord, I believe. परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। Your faith will save you. आपका विश्वास आपको बचाएगा। You built up your faith. आप अपने विश्वास को बढ़ाए। By faith and by grace you are saved. विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। God is giving grace to all to be saved. परमेश्वर हर एक लोग उद्धार पाने के लिए अपना अनुग्रह देता है। But you need the faith to get hold on to his hand and be saved. यीशु मसीह के हाथ को पकड़ते हुए उस उद्धार को पाने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। Just you open a room for little faith. उस थोड़े विश्वास के लिए आप जगह दें। Don't harden your heart saying, I will not be saved. मैं उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता ऐसा कहते हुए अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। And also in Psalm 106, भजन संहिता 106 में verse 30 and 31, 30 और 31 वचन। तब फिनिहास ने उठकर न्यायदंड दिया जिससे मरी थम गई और ये उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। Phinehas' zeal was counted for righteousness. फिनिहास की जो जलन थी वो धार्मिकता में गिनी गई। Show your zeal for Jesus. यीशु मसीह के लिए अपनी जलन को दिखाएं। Show your zeal for Jesus. यीशु मसीह के लिए अपनी जलन को आप दिखाएं। You kneel down, you clap your hands, cry unto the Lord. आप घुटनों पे बैठते हुए ताली बजाते हुए परमेश्वर को पुकारें। Jesus is there to truly to save you. यीशु मसीह वहां खड़ा है, सचमुच वो आपका उद्धार करेगा। Your righteousness will shine as light. आपकी धार्मिकता दोपहर के समान उजाले के समान चमकेगी। Matthew 5:20, your fasting and prayers shows about light. मत्ती 5 अध्याय का 20 वचन के अनुसार उपवास प्रार्थना करने के द्वारा आप चमके जाओगे। Matthew 5:20, it speaks about your righteousness should exceed the righteousness of Pharisees. मत्ती 5 अध्याय का 20 वचन इस रीति से कहता है कि आपकी धार्मिकता फरीसियों से और सदूकियों से बढ़ के होनी चाहिए। And what is that righteousness? वो धार्मिकता क्या है? Pharisees' righteousness, they fast twice a week and give tithe of all. फरीसियों की धार्मिकता यह है कि वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं और हर एक बातों का दशमांश देते हैं। But our righteousness exceed that. लेकिन हमारा धार्मिकता उनसे बढ़ के होना चाहिए। We have to fast and pray. हमें उपवास लेते हुए प्रार्थना करना है। Fasting prayers are going on. We have to attend that prayers. उपवास प्रार्थना चल रही है और उस जगह में जाके हम भाग लेना है। But once when you show the righteousness will shine as light. प्रिय लोगों, यदि ये काम आपके जीवन में दिखाई देंगे तो आपकी धार्मिकता सूर्य के समान उज्जवल होगी। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ होवे। You have to work out your salvation. अब अपने उद्धार के लिए अपनी धार्मिकता के लिए काम करना है। When you take one step closer to Jesus, He'll take 100 steps to you. जब आप यीशु मसीह की ओर एक कदम उठाएंगे तो यीशु मसीह आपकी ओर 100 कदम उठा के आपके निकट आएगा। When Jesus obeyed and took baptism, जब यीशु मसीह ने प्रभु पिता की आज्ञा को मानते हुए पानी का बपतिस्मा लिया तब what He said? उसने क्या कहा? In this way, let all righteousness be fulfilled. इसी रीति से सारी धार्मिकता पूरी होने दे। The heaven was opened. स्वर्ग खुल गया। The Father God said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." पिता परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Your righteousness will shine as light. आपकी धार्मिकता उस ज्योति के समान चमकेगी। And judgment, और आपका न्याय, not judging others but judging yourself. दूसरों को न्याय करना नहीं वरन खुद को न्याय करना। With what measure you judge others, you also will be judged. जिस नाप से आप दूसरों को नापते हैं उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। The more you judge yourself, the more light will come into your life. आप जितना खुद को न्याय करेंगे, जांचेंगे, उतना ज्योति आपके अंदर प्रवेश करेगा। You began to judge yourself. आप खुद को न्याय करने के लिए, जांचने के लिए शुरू कीजिए। See your shortcomings and failures and confess to the Lord. अपनी सारी कमी घटियों को देख लीजिए, अपने सारी पापों को यीशु मसीह के सामने इकरार कर लीजिए। Don't keep on finding others' mistake, but find your mistake and humble yourself. दूसरों की गलतियों को ढूंढते हुए ना रहिए, अपनी गलतियों को, अपनी कमी घटियों को आप खोजिए। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ होवे। Another armor of light we see. एक और ज्योति के हथियार के बारे में हम देखते हैं। The first epistle of John,
पहला यूहन्ना chapter 2 verse 9 and 10. दूसरा अध्याय का 9 और 10 वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में ही है, और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। We should start love our brethren. जब हम अपने भाई को प्रेम करना आरंभ करते हैं, Remove all the bitterness, hatred you have against your brother. हमारे भाई के विरोध में रहने वाले सारे क्रोध को, सारे ईर्ष्या को हम दूर करें। In this convention, you reconcile with your brethren. इस सम्मेलन में आप अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लें, आप इकरार कीजिए। Let all your hatred go away. आपकी सारी कड़वापन दूर हो जाए। Let the love of God grow in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम बढ़ने दें। When there is unity, there is great strength. जब आपके अंदर एकता दिखाई देगा तो आपके अंदर एक बड़ा सामत भी होगा। Remove all the bitterness and divisions. आपके जीवन में रहने वाले सारी कड़वाहट को, आपके जीवन में रहने वाले सारे अलगाव को दूर कीजिए। Let us start to love one another. एक दूसरे को प्रेम करना आप आरंभ कीजिए। As Christ forgave, forgive one another. जैसा यीशु मसीह ने माफ किया, हम एक दूसरे को माफ करें। How much Jesus loved you. यीशु मसीह ने आपको कितना प्रेम किया, How much He gave His life for you. उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। When we are yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। Come closer to Him. यीशु मसीह के निकट आए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। And also in Matthew 5:16, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन में, your good works will shine as light. आपके भले काम उस ज्योति के समान चमकेंगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Let they see your good works and glorify your Father in heaven. वो आपके भले कामों को देखते हुए स्वर्ग में रहने वाले पिता की वो महिमा करें। Now put a full stop to doing all the bad works. सारे बुरे कामों को करने के लिए आप आज ही रोक दीजिए। Start doing good works. अच्छे कामों को, भले कामों को करना आरंभ करें। Jesus went about doing good to all men. यीशु मसीह हर एक मनुष्य को भलाई करता हुआ गया। In Titus 2:14 it says, तीतुस 2 अध्याय का 14 वचन में इस रीति से लिखा है, the purpose which Jesus gave His life for you, यीशु मसीह आपके लिए अपने जीवन देने का जो मकसद, जो योजना थी, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को सर्गर्म हो। He wants a peculiar people zealous for good works. भले भले कामों को करने के लिए भक्ति के साथ रहने वाले लोगों को ढूंढता है। Start doing good works. अच्छे कामों को करना आरंभ करें। Let the light come into your life. वो ज्योति आपके जीवन में प्रवेश करने दें। Put on the armor of light. उस ज्योति के हथियारों को आप पहन लें। Put away all the works of darkness. उस अंधकार के सारे कामों को अपने जीवन से दूर करें। Psalms 34:5 it says, भजन संहिता 34 का 5 वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। they looked unto Him and were enlightened. उन्होंने उसकी ओर देखा और वो लोग उन्होंने ज्योति पाई। This shows about prayer life. ये एक प्रार्थना के जीवन को दिखाता है। Develop your prayer life. अब अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं। Start a relationship with Jesus. यीशु मसीह के साथ एक संबंध को, एक रिश्ते को बनाएं। He wants to have fellowship with you. वो आपके साथ एक संबंध को, एक संगति को रखना चाहता है। He wants to have communion with you. वो आपके साथ एक संगति को रखना चाहता है। He is your loving Father. वो आपका प्रेम करने वाला पिता है। He is like a mother who always comforts you. वो एक माँ के समान है जो आपको हमेशा तसल्ली देती है। How long you will go far away from Him? कितना समय तक आप उससे दूर भागते रहेंगे? Spend some time in prayer. प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। Look unto Him. उसकी ओर देखें। Just look unto Him and you will be enlightened. आप उसकी ओर देखें और आप ज्योतिमय हो जाएंगे। Look unto the cross. क्रूस की ओर देखें, You will be enlightened. आप ज्योतिमय हो जाएंगे। All your darkness will go away. आपका सारा अंधकार चले जाएगा। The light of God will shine upon your life. परमेश्वर का ज्योति आपके जीवन में चमकेगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। You have to put on all this armor of light. इस सारे ज्योति के हथियारों को आपको पहनना है। Ephesians 6 it says about putting on the armor of God. इफिसियों 6 अध्याय में हम परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेने के विषय में हम पढ़ते हैं। Be strong in the Lord and the power of His might.
परमेश्वर और उसकी आत्मा की सामर्थ में बलवान हो जाओ। We are to be strong in the Lord. हमें परमेश्वर में सामर्थ्य और बलवान होना है। God knows that we are weak. परमेश्वर जानता है कि हम कमजोर हैं And He is giving the Holy Spirit as a free gift to strengthen us. और परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा मुफ्त में देता है ताकि हम परमेश्वर में सामर्थ्य और बलवान हो जाएं। We are to be strengthened in the inner man by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य बनना है। Why we need this armor of God? ये परमेश्वर के हमें ये सारे हथियार हमें क्यों चाहिए? We have to put on the armor of light for a battle. युद्ध को लड़ने के लिए हमें सारे ज्योति के हथियारों को पहनना है। But once our battle is not with that flesh and blood. प्रियो, हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। Can you read Ephesians 6:12? इफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन पढ़े। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। We have war against these things. हम इन सारी बातों के विरोध में युद्ध है। Against the powers, against principalities, against powers, प्रधानों और अधिकारियों के विरोध में, against rulers of darkness, इस संसार के अंधकार के हाकिमों के विरोध में, against spiritual wickedness in high places. और आत्मिक सेनाओं में जो आकाश में है। 4 types of evil forces are working against us. ये 4 प्रकार की बुरी शक्तियां हमारे विरोध में काम करती हैं। And we need to fight a good fight. हमें एक अच्छी कुश्ती को लड़ना है। Not by our might, not by our power, हमारे बल से और हमारी शक्ति से नहीं, but by His Spirit. लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। We have to be grateful to God for this convention God has given. ये सम्मेलन जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके लिए प्रति हमें शुक्रगुजारी हृदय होना है। We should not waste our time roaming here and there. यहाँ वहाँ घूमते हुए हमारे समय को हमें व्यर्थ नहीं करना। We cannot say will we get another convention. हम ये नहीं कह सकते कि हमें दूसरा सम्मेलन मिलेगा या नहीं। This is a wonderful opportunity. You can build up your faith, build up your power. हमारे विश्वास को बनाने के लिए और हमारी सामर्थ्य और शक्ति को बनाने के लिए एक अच्छा समय है। Be strong in the Lord and the power of His might. परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य में बलवान हो जाना है। You are war against the principalities, हमें प्रधानों और अधिकारियों के विरोध में युद्ध है। against powers, against rulers of darkness of this world, अधिकारियों के विरोध में और संसार के अंधकार की शक्तियों के विरोध में, and spiritual wickedness in high places. और आकाश में रहने वाली उन सारी आत्मिक सेनाओं से। And also in Hebrews 12:4 it says, और इब्रानियों 12 अध्याय का 4 वचन में इस रीति से कहा है, 12:4. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। We have to strive against sin. हमें उस पाप के विरोध में लड़ना है। We should not allow sin and take it lightly. हमें उस पाप को हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देना और उसको हम साधारण नहीं समझना चाहिए। The sin will deceive you. ये पाप आपको धोखा देगा। The door of hell is very attractive. नरक का द्वार जो है बहुत आकर्षित होता है। Sin shows itself very beautiful but attractive. पाप अपने आप को बहुत सुंदर दिखाई देगा और वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। It's very enticing. वो आपको माया में डालने वाला है। Don't be deceived by it. उसके द्वारा आप धोखे में मत आए। Eve, but by that sight of the forbidden fruit, she was deceived. हवा उस फल को देखते उस फल के द्वारा आकर्षित की गई। She fell into the sin. और वो पाप में गिर गई। Just by the sight. उसको देखने के द्वारा She allowed the sin to enter. उसने पाप को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी। Don't be playing with sin. आप पाप के साथ खेलिए मत। It's just like a serpent, it will bite you. वो एक सांप के समान है जो आपको काटेगा। You have to strive and overcome sin. आपको पाप के विरोध में लड़ते हुए उसके ऊपर जय पाना है। For that you need a power, the inner man's power. उसके लिए आपको एक सामर्थ चाहिए जो आपके भीतरी मनुष्य में की सामर्थ है। For that put on the armor of light. इसलिए उसके लिए आप ज्योति के हथियारों को पहन ले। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And also in Philippians 1:27, फिलिपियों 1 अध्याय का 27 वचन में हम पढ़ते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं,
तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषयों के लिए परिश्रम करते हो। We have to strive for the faith of the gospel. आप उस विश्वास के लिए युद्ध करना है। We have to stand for the truth of the gospel. आप उस सुसमाचार की सच्चाई के लिए खड़े रहना है। What is the truth of the gospel? इस सुसमाचार की सच्चाई क्या है? Jesus died for our sins. यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मर गया। He rose again from our sin. वो अपनी मृत्यु से वापस जी उठा। He was crucified, he was buried, and he rose again. उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, उसे कब्र दिया गया और वापस वो जी उठा। And he's coming back again for you. और वो आपके लिए वो वापस आ रहा है। He's coming back to gather us. हमें एकत्रित करने के लिए वो वापस आ रहा है। Let us be awake from our sleep. आइए हमारी नींद से हम जाग जाएं। Let us put on the armor of light to strive for the faith of the gospel. उस विश्वास के लिए, उस सुसमाचार की सच्चाई के लिए हमारी नींद से हम जाग के उसके विरोध में हम युद्ध करें। And Jude 3 it says, यहूदा 3 वचन में ऐसा लिखा है, we have to strive for the faith that once appointed to the saints. संतों को दिया उस पहले विश्वास के लिए हमें परिश्रम करना है। We have to contend for that faith. उस विश्वास के लिए हमें संघर्ष करना है। Truth of holiness. पवित्रता की सच्चाई के लिए, The truth of perfection. सिद्धता की सच्चाई के लिए, Truth of sanctification. शुद्धिकरण की सच्चाई के लिए, All this truth we have to contend for. इन सारी सच्चाई के लिए हमें संघर्ष करना है। Many are trying to dilute it and many are trying to go away from this path. बहुत से समय में इस मार्ग को छोड़ते हुए यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, The truth is the same. लेकिन वो सच्चाई ऐसा ही रहेगी। Jesus is the same yesterday, today and forever. हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। The truth is the same. We have to contend for the truth. ये सच्चाई ना बदलने वाली है और इस सच्चाई के लिए हमें संघर्ष करना है। Romans 15:30. रोमियो 15 अध्याय का 13 वचन। We have to strive in prayer. हमें प्रार्थना में संघर्ष करना है। Oh, we need a power. We need a strength to strive in prayer. प्रार्थना में संघर्ष करने के लिए, युद्ध करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। Oh, we have to cry day and night. रात और दिन हमें परमेश्वर को रोते हुए पुकारना है। Luke chapter 18 verse 7. Kindly read. लूका 18 अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ते, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसे विषय में देर न करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। We have to cry day and night unto the Lord. हमें परमेश्वर को देखते हुए रात दिन दुहाई देनी है। Those who cry day and night, God will avenge them speedily. जो रात दिन परमेश्वर को देख के दुहाई देती हैं, उनका न्याय परमेश्वर शीघ्र चुकाएगा। We need not just a prayer, but to strive in prayer. हमें केवल साधारण प्रार्थना नहीं चाहिए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। For that we need to put on the armor of light. उसके लिए हमें ज्योति के हथियारों को पहन लेना है। We have to be strong in the Lord and the power of His might. हमें परमेश्वर में उसकी सामर्थ में सामर्थ्य बनना है। We need to overcome the world, flesh and Satan. हमें इस संसार को, इस शरीर को शैतान के ऊपर जय पाना है। We have a battle to battle. हमें एक लड़ाई करने वाला एक युद्ध है। For that we need the armor of God. उसके लिए हमें परमेश्वर के हथियार चाहिए। This convention is a wonderful opportunity where you can put on the armor of God. परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेने के लिए यह सम्मेलन हमारे लिए एक अच्छा मौका है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Walk honestly. सच्चाई और खराई से चलें। Be true unto God. परमेश्वर के लिए सच्चे होकर रहें। God, because God is good to them that are true. क्योंकि जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। In Psalms 34, 15, 17, 19 says, His ear is open to their prayers. भजन संहिता 34 अध्याय का 19 वचन में हम पढ़ते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के लिए उसके कान हमेशा खुले रहते हैं। God is ready to save the righteous. परमेश्वर धर्मी का न्याय करने के लिए, उसको उद्धार के लिए परमेश्वर तैयार है। His eyes is always upon the righteous. उसकी आंखें हमेशा उस धर्मी के ऊपर लगी रहती हैं। His ears are always open to their prayers.
उनकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर के कान हमेशा खुले रहते हैं। Call upon the name of the Lord with true heart, सच्चे हृदय से परमेश्वर के नाम को आप पुकारें, and you will get a deliverance, you will get a freedom. तो आप छुटकारे को, आजादी को प्राप्त करेंगे। The sin is binding you and making you into captivity. ये पाप आपको बांधते हुए बंधुआई में ले जा रहा है। Many are in the captivity of darkness. बहुत लोग उस अंधकार की बंधुआई में हैं। You need to come to the light. आपको ज्योति में आना है। Come closer to Jesus. यीशु मसीह के निकट आ जाएं। Look unto the Calvary. उस कलवरी की ओर देखें। All our bindings will be broken. आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। All your sickness will be healed. आपके सारी बीमारी चंगा हो जाएगा। All your darkness will dispel. आपके सारा अंधकार दूर हो जाएगा। Put on Christ. यीशु मसीह को पहन ले। Allow Christ to come into your life. यीशु मसीह को आपके जीवन में आने के लिए अनुमति दे। When you put on Christ, you will be saved. जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो आप बचाए जाएंगे। Galatians 3:27 it says, गलातियों 3 अध्याय का 27 वचन में ऐसा लिखा है, as many as are baptized are put on Christ. जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। You to repent and take baptism. मन फिराव के साथ आपको पानी का बपतिस्मा लेना है। You put on Christ. आप यीशु मसीह को पहन ले। Put on humility. आप उस नम्रता, उस हलीमता को पहन ले। Put on humbleness. आप उस नम्रता को पहन ले। Put on loving kindness. आप उस प्रेम की भावना, सद्भावना को पहन ले। Put on all the good characters of Christ. यीशु मसीह के सारे अच्छे स्वभाव को आप पहन ले। Jesus is coming soon. यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। We have to awake from our sleep. हमें अपनी नींद से जाग उठना है। Let us not be sleeping as others do sleep. जैसे दूसरे सोते हैं हम उनके समान नहीं सोना। Let us make a decision to watch and pray. जागते हुए प्रार्थना करने का एक फैसला लें। Then only you can escape from all the things that is going to come. इस संसार में आने वाली उन सारी बातों से तभी आप बचाए जाएंगे। A great tribulation is going to come to this world. इस संसार में एक बड़ा क्लेश आने वाला है। The tribulation which you are seeing now is not is just a glimpse. इन दिनों में आप जो देखने वाले क्लेश एक छोटा, उस बड़े क्लेश का एक छोटा सा अंश है। But a great darkness is going to overcover this world. इस संसार के ऊपर एक बड़ा अंधकार आने वाला है। Darkness and gross darkness is going to cover this world. अंधकार और एक घोर अंधकार इस संसार में आने वाला है। Before that time is to come. वो समय आने से पहले Let's get ready to come visit our Lord. हमारे यीशु मसीह को मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं। Let's repent from all the works of the flesh and darkness. हमारे शरीर के और सारे अंधकार के कामों से आप अपने मन को फिराएं। Repent and come closer to Jesus. मन फिराते हुए यीशु मसीह के निकट आ जाएं। Awake from your sleep. अपनी नींद से आप जाग जाएं। Awake, awake, O Zion. हे सियोन जाग जाग। Awake, awake, O Jerusalem. हे यरूशलेम जाग जाग। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। Let's get ready to meet the Lord. हमारे यीशु मसीह को मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं। May God bless you all. परमेश्वर हमारे को आशीष करे।